नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ गोपाष्टमी व्रत, गोपाष्टमी 2021 में किस दिन पड़ रही है, उससे संबंधित सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, गोपाष्टमी का त्योहार साल 2021 में हम किस दिन मना रहे हैं, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, अष्टमी कब समाप्त होगी, गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा आराधना किस प्रकार हमें करनी चाहिए, पूजा का जो पूरा विधान है वो क्या होता है, महत्व क्या है पूजा का, इस दिन हमें और क्या वो विशेष कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हम साल भर गौ माता की सेवा आराधना करते हैं, ये हमारे सनातन धर्म में है, लेकिन गोपाष्टमी के दिन उनकी पूजा विशेष होती है। तो वो सभी जानकारियां इस एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। गोपाष्टमी से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वो भी इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गोपाष्टमी के दिन कुछ खास कार्य, कुछ खास उपाय आपको जरूर अपनाने चाहिए अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए, वो भी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो वीडियो अंत तक इन संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें। अगर चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर सनातन धर्म से जुड़े हुए हर व्रत त्योहारों, उन पर किए जाने वाले उपायों की संपूर्ण पूजा विधि के लिए जो सामग्री चाहिए, जो नियम है, उन सभी की जानकारियां आपको यहाँ पर हर रोज प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हम गोपाष्टमी का पर्व मनाते हैं, और जैसा कि नाम से ही हम जान रहे हैं कि यह जो त्योहार है वो गौ माता की पूजा के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए समर्पित एक पर्व है। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है, और साल 2021 में जो गोपाष्टमी है ये 2 दिवसों में मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार गोपाष्टमी की जो तिथि है वो 11 से प्रारंभ हो रही है, जो 12 नवंबर को समाप्त होगी। तो ऐसे में कहीं कहीं पर 11 नवंबर को गोपाष्टमी की पूजा होगी, और कहीं पर किन्हीं क्षेत्रों में 12 नवंबर को भी इसकी पूजा होगी। तो आप भी जो भी जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के हिसाब से पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तिथि तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। 8वें दिन इंद्र अपनी हठ त्याग कर श्री कृष्ण से क्षमा मांगने आए थे। तभी से वो दिन जो है दोस्तों, वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, और उसी दिन से गोपाष्टमी का उत्सव हम मना रहे हैं। तो मैं आपको अब बता दूं कि साल 2021 में गोपाष्टमी हम किस दिन मना रहे हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि इस बार गोपाष्टमी 11 नवंबर और 12 नवंबर दोनों ही दिनों में मनाई जाएगी। 11 नवंबर बृहस्पतिवार का दिन है। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर को सुबह 6:49 पर, और अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी 12 नवंबर को सुबह 5:51 पर। तो जो भी आपके क्षेत्र में जिस दिन भी मना रहे हैं गोपाष्टमी का त्योहार, उस दिन आप मना सकते हैं। सभी जानते हैं गाय को हमारी संस्कृति में बेहद पवित्र माना गया है, और उसके पीछे कई कहानियां हैं, कई मान्यताएं हैं। श्री भागवत पुराण में इसका उल्लेख है, और हम सभी जानते हैं कि जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो कामधेनु गाय उसी से निकली थी, और उनकी पवित्रता हम सभी जानते हैं। सभी देवी देवताओं का वास होता है कामधेनु गाय में, और उन्हीं से अन्य गायों की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। तो लक्ष्मी स्वरूपा गौ माता की सेवा आराधना वैसे तो हम पूरे साल करते हैं, लेकिन गोपाष्टमी के दिन हमें ये कार्य विशेष करना है। और गौ माता को दिव्य गुणों का स्वामी कहा जाता है, सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है, और खास तौर पर गोपाष्टमी के दिन गौ पूजा करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके पीछे कई कहानियां भी हैं दोस्तों। एक जो मान्यता है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। जब भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे साल में प्रवेश किया था, तब वो अपनी माता यशोदा से जिद करने लगे कि अब वो बड़े हो गए हैं और बछड़ों को चराने की बजाय अब वो गौ माता को चराना चाहते हैं। उनके हठ के आगे मैया ने हार मान ली, और मैया ने उन्हें पिता नंद के पास भेजा इसकी आज्ञा लेने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के सामने में जिद रखी कि वो अब गैया चराएंगे। तो ऐसे में पंडित महाराज को बुलवा करके मुहूर्त निकलवाया गया, और शांडिल्य ऋषि पहुंचे मुहूर्त निकालने, और उसके बाद पंचांग देखा गया, और तब बड़ा अचरज हुआ शांडिल्य ऋषि को भी कि उसी दिन से
भगवान श्री कृष्ण गौइयों को चराने के लिए जा सकते हैं। भगवान की इच्छा थी तो उसके आगे कोई मुहूर्त ही नहीं बन रहा था। वही एक दिन था जिस दिन से वो कार्य वो शुरू कर सकते थे और वो दिन था दोस्तों गोपाष्टमी का, मतलब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी और तभी से भगवान श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया था। उस दिन माता ने उन्हें बहुत सुंदर से तैयार किया, पैरों में घुंघरू पहनाए, मोर मुकुट लगाए, उन्हें गौ माता को चराने के लिए भेजा और उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बने, मतलब कि गौ पालक बने। तो दोस्तों वो दिन भी गोपाष्टमी का दिन था और ऐसा कहा जाता है कि गौ सेवा के कारण ही भगवान इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। तो हम समझ सकते हैं कि गाय माता का क्या महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। अब दोस्तों गोपाष्टमी के दिन किस प्रकार की पूजा विधि आपको रखनी है ये मैं आपको बता दूं। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान ध्यान करके। जिनके यहाँ देखिए गायें हैं वो तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, खुद नहा करके उसके बाद सबसे पहले गौ माता को वो स्नान कराएंगे। अगर आपके पास नहीं है गायें तो आप कहीं बाहर जाएंगे और उनके स्नान के भाव से आप थोड़ा जल ही छिड़क दें और उसके बाद सर्वप्रथम उनके चरण स्पर्श करें। हालांकि पूरे रीति रिवाज से गोपाष्टमी की पूजा कई घरों में पंडित पुरोहित बुलवाकर करवाई जाती है। अगर आप खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इस दिन गौ माता का पूरा श्रृंगार किया जाता है, तो आप इस दिन उनके लिए घुंघरू लेकर आ सकते हैं। अन्य कोई आभूषण आप चाहें तो उनके लिए ला सकते हैं। इस दिन आप उनके लिए कपड़े वस्त्र ला सकते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र मिलते हैं वो आप लाएं। इस दिन गौ माता की परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए। आप 8 108 जो भी परिक्रमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। गोपाष्टमी के दिन जो गोपालक होते हैं उन्हें भी आपको दान देना चाहिए। उनके लिए आपको इस दिन कपड़े जरूर लेने चाहिए, उन्हें भी इस दिन आप तिलक करें और बहुत ही अच्छे प्रकार से उन्हें भोजन कराएं। गोपाष्टमी के दिन गायों का श्रृंगार करने के बाद में भोग बतौर उन्हें आपको गुड़ और हरा चारा खिलाना चाहिए। आप अगर घर में गायें नहीं हैं, आमतौर पर नहीं होती हैं शहरों में खास तौर पर, तो आप किसी गौशाला में जाकर ये पूरी पूजा विधि कर सकते हैं। उन पर गंगा जल पहले छिड़के, फिर फूल मालाएं पहनाएं, फिर तिलक लगाएं, जो वस्त्र घुंघरू कुछ भी आप लेके गए हैं उनके लिए वो पहनाएं और उसके बाद गुड़ या हरा चारा उन्हें खिलाकर उनका आशीर्वाद ले। दोस्तों इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष पूजा होती है, तो आप मंदिर में जाकर कान्हा की पूजा कर सकते हैं और आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं। उनके लिए भी आप उनकी प्रिय चीजें जैसे माखन मिश्री का भोग लाएं, उनके लिए भी उनके श्रृंगार से जुड़ी हुई इस दिन वस्तुएं लाएं, क्योंकि यशोदा मैया ने इस दिन कान्हा को पूरा श्रृंगार करके गौचारण के लिए भेजा था। दोस्तों जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम इस दिन गाय को गुड़ और कोई भी हरा चारा उन्हें जरूर खिलाना चाहिए। इस दिन गौशाला में जाकर के दीप दान करें, ज्यादा से ज्यादा दीप दान करें, इसका बहुत ज्यादा पुण्य फल मिलता है। हम सभी जानते हैं दोस्तों हमारी संस्कृति में गौ पूजन का, उनकी रक्षा का, पालन पोषण का बहुत महत्व बताया गया है और ये मनुष्यों का कर्तव्य माना गया है, जिसकी शुरुआत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोविंद ने की थी। इसीलिए हम सभी को गौ माता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि देखिए गौ माता से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। यहाँ तक कि गाय का जो गोबर होता है, जो मूत्र होता है, वो भी माना गया है अमृत तुल्य और पूजा पाठ में उनकी जरूरत विशेष पड़ती है, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। गौ माता जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा है। अगर गौ माता के चरण आप रोज स्पर्श कर लेते हैं, उन्हें आप जो घर की पहली रोटी है खिलाते हैं, तो ऐसे घरों में कभी भी अन्न धन्य की कमी नहीं होती है। तो इस गोपाष्टमी दोस्तों इसी प्रकार से आपको गौ माता की पूजा आराधना करनी है अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए। उम्मीद करती हूं वीडियो में दी गई ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।